हेलो स्टूडेंट, दिस इज सनी राय और हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने पहली क्लास अपनी ली थी जो बेसिक क्लास था, जिसमें हमने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, होल नंबर के बारे में बताया था, इंटीजर्स के बारे में बताया था, इवन नंबर के बारे में बताया था, ऑड नंबर के बारे में बताया था। ये सारे नंबर के बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ाई थी आपको। आज की जो बातचीत है हमारी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है भैया? क्योंकि जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर में, वो इसी सब टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो भैया, पहली जो बात हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, वो हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल और फैक्टर से पढ़ने से पहले आप बहुत ही ध्यान से एक बात मेरी समझिएगा कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई आप 25 में जो है वो आप 4 से डिवाइड करिए। 25 में 4 से क्या करिए? डिवाइड करिए। तो आप क्या करते हैं? टेबल पढ़ते हैं, 4 6 24, तो हमारे पास बचता है 1। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ी सा ध्यान से समझिएगा, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास 25 है, यहाँ पे 25, ये जो 25 है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिससे हम भाग देते हैं मतलब 4, उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जितनी बार जाता है मतलब 6 को जो है वो हम लोग बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलते हैं? कोशिएंट। और 1 को जो है हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। 1 को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। 1 को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। मतलब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम अगर किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास होता है डिविडेंड, ये हमारे पास होता है डिवाइजर, ये हमारे पास होता है कोशिएंट, और नीचे जो हमारे पास बचता है वो बचता है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, आप ये बात ध्यान से समझिए। ठीक है, इतनी बात हम लोग पढ़ेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, जितनी बार टेबल पढ़ते हैं हम लोग वो होता है कोशिएंट, और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया कि इसका मल्टीपल और फैक्टर से क्या मतलब है। देखिए, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप मल्टीपल और फैक्टर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से मेरी बातों को बहुत ध्यान से एकदम समझिए कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एकदम। देखिए, हमने कहा एक डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, आप समझिएगा। इफ ए नंबर divides the other or same number then सेम नंबर, इसमें एक चीज़ और आप जोड़ लीजिए, सेम नंबर के साथ एक चीज़ और जोड़ लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। लिविंग रिमाइंडर 0, लिविंग रिमाइंडर 0, then the divisor
द डिवाइजर is called factor, and dividend is called multiples, of डिवाइजर। एकदम ध्यान से समझिए, हिंदी में भी आपको समझा देंगे बहुत अच्छे से। हमने कहा कि इफ ए नंबर डिवाइड्स द अदर या सेम नंबर, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को या उसी नंबर को डिवाइड्स करता है लिविंग रिमाइंडर 0, मतलब एक नंबर है किसी दूसरे नंबर को या उसी नंबर को डिवाइड करता है जिसका रिमाइंडर 0 आता है, तो भैया डिवाइजर को क्या बोला जाता है? फैक्टर बोला जाता है। एंड डिविडेंड को क्या बोला जाता है? मल्टीपल बोला जाता है। किसका? डिवाइजर का। मतलब डिवाइजर को डिविडेंड का क्या बोलेंगे? फैक्टर। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, डिवाइजर को डिविडेंड का क्या बोलेंगे? फैक्टर, और डिविडेंड को डिवाइजर का क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स। सर ये क्या समझाया, हमको समझ में नहीं आया। समझाते हैं, एकदम बहुत ध्यान से समझाते हैं। आप एक एग्जाम्पल बहुत इत्मीनान से समझिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप 4 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितनी बार में कटेगा? 2 दूना 4, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब डेफिनेशन पढ़िए, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर को फैक्टर कहेंगे और डिविडेंड को क्या बोलेंगे? मल्टीपल। बस इतनी सी बात समझिए। इसका मतलब हमारे पास डिवाइजर कौन है? सर ये है डिवाइजर। ये क्या है? डिवाइजर। यही डिवाइजर है, और ये 4 जो है वो हमारे पास क्या है? डिविडेंड। 4 क्या है भैया? डिविडेंड। तो इसका मतलब ये है कि हम डिवाइजर को क्या बोलेंगे? फैक्टर, और डिविडेंड को क्या बोलेंगे? मल्टीपल। मतलब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, क्या कहेंगे? 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4 एंड और समझिए भाई, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे 4 जो है वो हमारे पास क्या है, मतलब 4 जो है वो मल्टीपल है किसका? 2 का, और 2 जो है वो 4 का क्या है? फैक्टर है। इसका मतलब फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये डिविडेंड किससे किससे डिवाइड हो रहा है, वही उसका क्या होता है? फैक्टर। फैक्टर का मतलब अब आपको एकदम देसी भाषा में समझा देते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब डिविडेंड मतलब किसी नंबर, एक नंबर जिस नंबर से डिवाइड होगा वही नंबर उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। एक नंबर, एक संख्या जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगी, वही उसका फैक्टर होगा। समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा आपको कि भैया फैक्टर ऑफ 2 बताइए,
या फैक्टर ऑफ 1 बताइए। तो 1 का फैक्टर क्या होगा भाई, 1 को सिर्फ 1 डिवाइड करेगा, तो 1 का फैक्टर 1 हो गया। फिर हम क्या भैया, फैक्टर ऑफ 2 बताइए, फैक्टर ऑफ 2, तो आप कहेंगे सर 2 को 1 भी डिवाइड करेगा और 2 भी डिवाइड करेगा, तो 2 का फैक्टर क्या हो गया, 1 और 2। कोई पूछा भैया फैक्टर ऑफ 3 बताइए, तो आप कहेंगे सर देखिए 1 भी डिवाइड करेगा 3 भी डिवाइड करेगा। हमने कहा ठीक है। फैक्टर ऑफ 4 बता दीजिए क्या होता है, तो आप कहेंगे सर देखिए जो 4 होगा वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो ये सभी फैक्टर हो गया। अगर कोई आपसे पूछे फैक्टर ऑफ 12 बता दीजिए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए 12 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 12 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 12 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड। तो ये होता है फैक्टर, मतलब 12 किससे किससे डिवाइड हो रहा है वही उसका फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स क्या होता है, वही डिवाइजर। मल्टीपल्स क्या होता है भैया, डिवाइजर। जैसे आपसे कोई पूछे, बहुत सिंपल सी बात है कि मल्टीपल ऑफ 1 बताइए या मल्टीपल ऑफ 2 बताइए, 1 का मल्टीपल क्या होगा भाई, 1 का टेबल, और 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का टेबल। मल्टीपल ऑफ 2, अब 2 किसको किसको डिवाइड करेगा, वही उसका मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसे ऐसे होगा। कोई आपसे पूछे भैया मल्टीपल ऑफ 3 बता दीजिए, तो 3 का टेबल पढ़ लीजिए, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हो गया मल्टीपल। कोई पूछे भैया मल्टीपल ऑफ 5 बता दीजिए, तो 5 का टेबल लिख लीजिए, 5 10 15 20 25, ये सब समझ में आया। मल्टीपल्स और फैक्टर अगर आपको समझ में आ गया भैया, मल्टीपल्स और फैक्टर अगर आपको समझ में आ गया, तब आपको इसमें जो हमारे पास 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर में रियल नंबर्स में, वो आपको समझ में आ जाएगा। कौन कौन सा 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, वो 2 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा भैया, वो 2 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ और इरेशनैलिटी, एलसीएम एचसीएफ और इरेशनैलिटी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। अगर आपको मल्टीपल और फैक्टर समझ में आ गया, तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राइम नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं भैया, प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए डेफिनेशन लिख रहे हैं हम प्राइम नंबर का, क्योंकि डेफिनेशन से आपको प्राइम नंबर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान से समझिए। लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल natural numbers having exactly two different factors, namely 1 and the number itself। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए भैया, प्राइम नंबर का हमने क्या डिफिनेशन लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा ऑल नेचुरल नंबर, वो सभी नेचुरल नंबर्स हैविंग, जिसके पास एग्जैक्टली 2, ध्यान से देखिए कितना लिखा है 2,
एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स हो। और वो कौन कौन सा फैक्टर होगा? एक तो ये एक होगा, दूसरा वो नंबर खुद होगा। अगर किसी भी नंबर के पास दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? एक तो एक होना चाहिए, दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए। अब हम शुरुआत करने वाले हैं प्राइम नंबर का एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछे कोई कि चेक करिए क्या वन प्राइम नंबर है, तो वन का फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ वन, फैक्टर ऑफ वन। वन किससे किससे डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर वन केवल वन से डिवाइड होगा, तो वन का फैक्टर कितना है? वन। जबकि फैक्टर कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली टू होना चाहिए। एक तो एक होना चाहिए, एक वो नंबर खुद होना चाहिए, लेकिन वन के पास कौन सा फैक्टर है? केवल वन। तो वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वन के पास केवल एक ही फैक्टर है, वन। तो हम लिखेंगे वन इज नॉट प्राइम, वन इज नॉट प्राइम नंबर। अब क्यों नहीं भैया? क्योंकि वन के पास टू डिफरेंट फैक्टर नहीं है, वन के पास एग्जैक्टली वन फैक्टर है। बिकॉज वन हैज exactly वन फैक्टर। ठीक है, वन के पास केवल एक फैक्टर है, तो वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास भैया वन प्राइम नंबर नहीं है, तो वन को हमने कट कर दिया। क्यों? क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं। अच्छा ठीक है, अगर वन प्राइम नंबर नहीं है तो हम दो को देखते हैं, क्या दो प्राइम नंबर है? फैक्टर ऑफ टू लिखेंगे, फैक्टर ऑफ टू। टू किससे किससे डिवाइड हो रहा है? आप वो लिख लीजिए। टू किससे किससे डिवाइड हो रहा है? वो लिख लीजिए। तो टू डिवाइड होगा सर वन से और टू से। देखो भैया, टू केवल वन से डिवाइड होगा और टू से डिवाइड होगा। और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है? प्राइम नंबर का डेफिनेशन था वे सभी नेचुरल नंबर जिसके पास दो डिफरेंट फैक्टर हो। और वो कौन कौन होना चाहिए? एक तो वन होना चाहिए, दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए। तो देखिए, दो के पास दो ही फैक्टर हैं, एक वन है और एक वो खुद नंबर है। तो टू हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, टू हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, तो टू इज ए प्राइम नंबर। तो हम क्या बोलेंगे? टू इज ए प्राइम नंबर, टू इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, टू हमारे पास प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि दो के पास केवल दो फैक्टर हैं, वन और वो नंबर खुद, तो टू हमारा प्राइम नंबर है। और ऐसे अगर मैं तीन को कहूं कि भैया तीन प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर फैक्टर ऑफ थ्री लिख लीजिए। तो आप चेक कर लीजिएगा, थ्री भी हमारे पास प्राइम नंबर है, थ्री भी हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर हम पूछे भैया चार प्राइम नंबर होगा कि नहीं, तो चार का जो फैक्टर होगा वो होगा वन टू फोर। चार के कितने डिफरेंट फैक्टर हैं? चार के तीन डिफरेंट फैक्टर हैं, एक तो एक है, दो है और चार है। तो चार जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। तो आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। इसीलिए हमने आपको फैक्टर समझाया था। अगर हम आपको फैक्टर और मल्टीपल नहीं समझाते तो आप प्राइम नंबर नहीं समझ पाते। समझ में आया? ठीक है भाई, अब मैं आपको 1 to 100 प्राइम नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं आप ध्यान से देखिए। 1 to 100 बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। 1 to 100 ऑल प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। देखिए, 1 से 100 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है? पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 5 है,
फिर उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर उसके बाद है भाई 17, फिर उसके बाद है भाई 19, फिर 23 है, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर 37 है, फिर 41 है, फिर 43 है, फिर 47 है, उसके बाद फिर 53 है, उसके बाद फिर 59 है, उसके बाद फिर 61 है, फिर उसके बाद क्या है 67 है, फिर उसके बाद क्या है 71 है, फिर 73 है, फिर 79 है, 79 लिखा है भाई, ये 79, 79 के बाद आपके पास 83 है, 83 के बाद आपके पास 89 है। काउंट करो भाई कितने प्राइम नंबर हुए, 1 to 100 हमारे पास कितने प्राइम नंबर हुए, काउंट करिए, देखिए कितने प्राइम नंबर हुए। एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 89 तक लिखा था। अभी एक नंबर और है, कौन सा नंबर है सर, 97। ठीक है, एक नंबर हमारे पास बचा हुआ था, 97 भी हमारे पास भाई साहब प्राइम नंबर है, ध्यान से समझना, 97 भी प्राइम नंबर है, 97। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए प्राइम नंबर जो हैं, वो हमारे पास हो गए, टोटल प्राइम नंबर हो गए कितने, 25 प्राइम नंबर हैं। कितने हैं प्राइम नंबर, 25। यहाँ तक 24 हुआ था और ये कितना हो गया, 25। तो 1 से 100 के पास, 1 से 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं सर, 25 प्राइम नंबर है। नोट करके आप लिख लो, जो मैं बात बता रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, पहली बात देखिए, 2 जो है वो इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 2 से डिविजिबल है, और 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात नोट में क्या है, 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। पहली बात हमने आपको बताया कि 2 जो है वो स्मॉलेस्ट भी है और इवन भी है, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है भाई वो ये है, 3 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। मतलब 2 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है और 3 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। और आपने देखा था 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है और 3 जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। और आपने एक चीज देखा था क्या, कि देयर आर 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर between 1 to 100। 1 से 100 के बीच हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं सर, 25। और आप ध्यान से चेक करिए एक चीज, 1 से 50 तक अगर आपसे पूछे कितने प्राइम नंबर है तो क्या आप बता पाएंगे, 50 देखिए यहीं पे खत्म हो जाता है, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब ये भी हमको पता चल गया कि 1 to 50 कितने प्राइम नंबर हैं सर, 1 to 50 हैं 15 प्राइम नंबर। देयर आर 15 प्राइम नंबर
बिटवीन 1 to 50। ठीक है भैया, आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है कि प्राइम नंबर क्या होता है और उसके बाद मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए हम लोग अगली क्लास में जो बचा हुआ है कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, वो सब खत्म करेंगे और उसके बाद हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। 3 बेसिक क्लास आपको पढ़ानी थी भाई, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमने आपको बहुत अच्छे से समझा। ठीक, चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास वीडियो हमारी पहुंचती है तो आप एक बार पूरा देखिए, हमारे भी समझाने का तरीका देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। हमारा भी आप एक बार तरीका देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू करिए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।